दोस्तों वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह 10वें घर का मालक होता है। और 10वें घर से देखा जाता है कामकाज कि जातक कामकाज कौन सा करेगा। और 10वां घर पिता का भी होता है, जातक को पिता का सुख मिलेगा या नहीं। 10वां घर सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा। वैसे 10वें घर से काफी चीजें देखी जाती है, लेकिन जो मेन चार चीजें हैं, कौन कौन सा, कामकाज, पिता का सुख, सरकार और मान प्रतिष्ठा। अब देखो जी, इसके अलावा सूर्य इस कुंडली में योग कारक होता है। योग कारक का मतलब होता है सूर्य इस कुंडली में पहले घर के मालक लग्नेश मंगल का मित्र है। अब अगर किसी का सूर्य इस कुंडली के पहले घर में बैठा है तो यहाँ पे क्या अच्छे बुरे फल देगा? 100 में से 90% यहाँ पे अच्छे फल देगा। पहले घर से देखा जाता है जातक का शरीर, जातक की हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्तक कैसा। अब देखो जी, सूर्य 10वें घर का मालक होके पहले घर में बैठा होगा जो कि मंगल की राशि है, मंगल इसका है मित्र। तो सूर्य जैसे कि मैंने आपको बोला 90% अच्छे फल ये देगा। सूर्य एक तो 10वें घर का अच्छा करेगा, बैठा पहले घर में होगा तो 10वें घर के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, यानी कि जातक को पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता से सपोर्ट मिलेगी। 10वां घर सरकार का है, सरकारी नौकरी के बड़े लेवल पे योग होंगे। ऐसे मैंने जातक देखे हैं सरकारी नौकरी में होते हैं या राजनीति में होते हैं। इसके अलावा जातक को मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलेगी, जातक अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। लगन में बैठा सूर्य जातक को क्रोधी भी बनाएगा, जातक क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, क्योंकि सूर्य है क्रूर ग्रह, गुस्सा उसको थोड़ा सा ज्यादा आएगा। इसके अलावा सूर्य देखो जी राजा ग्रह है, जातक की इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की और वो जिएगा भी। राजा के समान मतलब जहाँ तो वो राजनीति में होगा या सरकारी नौकरी में, या वैसे ऐशो आराम से जीवन जिएगा। इसके अलावा जातक की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा। और भी इसके अलावा काफी सूर्य यहाँ पे अच्छे फल देगा। लेकिन जैसे मैंने बोला सूर्य खराब फल भी देगा, वो क्या देगा? सूर्य पहले घर से बैठा इस 7वें घर को देखेगा, और 7वां घर है जातक की पत्नी का घर। तो थोड़ा सा पत्नी से वैसे मनमुटाव होगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर 7वें घर का मालक शुक्र अच्छा हुआ फिर ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर 7वें घर का मालक शुक्र खराब हुआ, नीच का बैठा हुआ, छठे 8वें 12वें घर में हुआ, तो विवाह संबंधी दिक्कतें ज्यादा आएंगी। तो यहाँ पे सवाल है कि सूर्य का आप रत्नदान कर सकते हैं या नहीं। देखो जी, अगर आपका सूर्य यहाँ पे अस्त बैठा है, 0 डिग्री का है, 1 2 3 डिग्री का है, 28 29 डिग्री का है, फिर आप रत्नदान कर सकते हैं। अब अगर किसी का सूर्य यहाँ पे बैठा है दूसरे घर पे, यहाँ पे भी सूर्य 100 में से 90% क्या, 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर, कि जहाँ तक धन कितना जोड़ पाएगा। दूसरा घर पारिवारिक सुख का भी है और वाणी। दूसरे घर में 9 लिखा है, धनु राशि गुरु की राशि है जो कि सूर्य का मित्र है, सूर्य अपने मित्र के घर में होगा। इसकी वजह से सूर्य इस दूसरे घर में बैठा इस दूसरे घर की मतलब दूसरे घर का अच्छा ही करेगा। दूसरा घर किसका है? धन जोड़ने का, जातक काफी धन जोड़ेगा। अगर आपने ये भी देखना है कि धन किससे जुड़ेगा, तो सूर्य को कि सरकार का कारक है, सरकार से उसको धन मिलेगा, मतलब यहाँ पे भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, पिता से भी धन मिलेगा। इसके अलावा मान प्रतिष्ठा यहाँ पे भी अच्छी मिलेगी, परिवार का सुख अच्छा होगा। यहाँ पे भी थोड़ी सी वाणी कठोर करेगा अगर किसी का सूर्य दूसरे घर में बैठा है। इसके अलावा सूर्य 10वें घर का अच्छा करेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, और पिता भी जातक का धनी होगा, जब पिता से धन मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे इसके अलावा सूर्य दूसरे घर से इस 8वें घर को देखेगा, दृष्टि देगा, 7वीं दृष्टि। और 8वें घर में बुध की राशि है मीन राशि, मित्र राशि, 8वें घर का भी अच्छा कर देगा, उम्र भी लंबी कर देगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल। अब देखो जी, सूर्य किसी का अगर यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, तीसरे घर में यहाँ पे लिखा है 10 नंबर, यह है मकर राशि, शनि की राशि, जो कि सूर्य का शत्रु है। यहाँ पे सूर्य थोड़े से खराब फल देगा, उसके दो कारण से सूर्य खराब फल देगा। एक तो पहला कारण कि सूर्य यहाँ पे तीसरे घर में शनि के घर में बैठा है जो कि इसका शत्रु है। और सूर्य क्योंकि 10वें घर का मालक है, 10वें घर से छठे घर में होगा, जैसे कि 10वें घर को अगर पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, मतलब अपने घर से छठे घर में है। इसकी वजह से या भी यहाँ पे सूर्य ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब फल देगा, अच्छे फल भी देगा। खराब फल लेकिन क्या देगा कि काम काज संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, पिता से मनमुटाव हो सकता है। इसके अलावा अगर जातक के कोई छोटे भाई बहन होंगे उसको लेकर दिक्कतें। लेकिन ऐसे मैंने कुंडलियां देखी हैं, ऐसे जातकों को कोई बड़ा भाई नहीं होता, मतलब ये जातक खुद परिवार में बड़े होते हैं। तो इसके अलावा सूर्य तीसरे घर से इस 9वें घर को देखें, 9वें घर का वैसे अच्छा करेगा। 9वें घर में कर्क राशि, मित्र राशि, जातकों को फिर भी भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक भी बनाएगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल। लेकिन जैसे मैंने बोला फिर भी थोड़ी बहुत काम काज संबंधी दिक्कत तो पैदा होगी, मतलब काम काज का सुख इतना नहीं होगा, पिता से भी मनमुटाव हो सकता है। तो सूर्य के लिए आप क्या करो भाई, अगर किसी का सूर्य तीसरे घर बैठा है उसके आप पाठ पूजा उपाय मंत्र आप किया करो, उसके मंत्रों को एक बार सिद्ध कर लो।
अगर आपकी दशा चल रही है, शुक्र कवच का पाठ करो, स्रोत का पाठ करो, सूर्य का आप व्रत रख सकते हैं, कथा करो, आरती करो। और यहाँ पे देखो जी, कभी भी आप सूर्य का रत्न दान ना करें अगर किसी का तीसरे घर में बैठा है। अब किसी का अगर सूर्य यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, चौथे घर में यहाँ पे 11 लिखा है, ये है शनि की राशि। तीसरा घर भी शनि का है, चौथा घर भी शनि का है, यहाँ पे जो 11 है कुंभ राशि। तो वैसे शनि सूर्य आपस में पिता पुत्र है, लेकिन देखो जी फिर भी सूर्य यहाँ पे, अब यहाँ पे सवाल है कि सूर्य चौथे घर में क्या अच्छे बुरे फल देगा। ये अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। चौथे घर से सूर्य है, क्योंकि 10वें घर का मालक होकर चौथे घर में बैठेगा, और चौथे घर से 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेगा अपने घर का, तो अच्छा करेगा। मतलब चौथे घर से अपने घर को तो देख रहा है, वो अपने घर का अच्छा कर देगा। मतलब जातक को काम काज का सुख अच्छा रहेगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है, सरकारी नौकरी के यहाँ पे भी योग बनेंगे, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। लेकिन सूर्य चौथे घर का थोड़ा सा नुकसान कर देगा। चौथा घर जातक की माता का है, तो माता संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां पैदा हो सकती हैं। वो दिक्कतें क्या होंगी, या तो माता का बीमार होना, या माता से कम बनना। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी कोई दिक्कतें, वाहन संबंधी। वैसे इनका सुख होगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा लाइफ में, क्योंकि योग कारक भी है, लेकिन फिर भी इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां पैदा हो सकती हैं। तो अगर आपको देखो जी ये दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपका चौथे घर में बैठा है, तो भाई सूर्य के आप उपाय कर लो, उसके मंत्रों को सिद्ध कर लो, सूर्य कवच का पाठ किया करो, स्रोत का पाठ करो, और सूर्य का व्रत भी रख सकते हैं। सूर्य सूर्य का व्रत रखो, कथा करो और आरती करो। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, 5वां घर देखो जी होता है संतान का घर। संतान के अलावा 5वां घर पढ़ाई का भी है और बुद्धि का। तो सूर्य यहाँ पे अगर किसी का बैठा है 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। क्यों अच्छे फल देगा? 5वें घर में देखो जी मीन राशि है, गुरु की राशि, जो कि इसका मित्र है, घर भी अच्छा है। और 5वां घर किसका है? संतान का। एक तो सूर्य संतान का सुख देगा, और सूर्य है पुरुष, पुत्र होने के योग बनेंगे। संतान के अलावा 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और हो सकता है कि जातक, ये जो जातक है इसका, इसकी जो, क्योंकि ये संतान का घर, संतान का घर बनेगा, सूर्य 5वें घर में होगा, हो सकता है इसकी जो संतान हो वो सरकारी नौकरी में जाए, या वो राजनीति में जाए। इसके अलावा बुद्धि का घर है, बुद्धिमान जातकों को बनाएगा, पढ़ा लिखा बनाएगा। पढ़ाई अगर आपने देखनी कौन सी पढ़ाई करेगा, सूर्य से जुड़े कामों से पढ़ाई कर सकता है। इसके अलावा सूर्य क्योंकि 10वें घर का मालक है, काम काज के लिए अच्छा होगा, पिता के लिए अच्छा है। कई प्रकार के यहाँ पे भी सूर्य अच्छे फल देगा। अब देखो जी, अगर सूर्य किसी का यहाँ पे बैठा है छठे घर में, वैसे तो ये छठा घर अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा देखते हैं। लेकिन छठे घर में एक लिखा है, ये मेष राशि, जो कि सूर्य की उच्च राशि है। यानी कि सूर्य अगर छठे घर में बैठा है, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, क्योंकि सरल नामक विपरीत राजयोग बनेगा, उच्च राशि में बैठा है। जातकों को रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, शत्रुओं से बचाएगा। और यहाँ पे भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं छठे घर में, क्योंकि ये कंपटीशन का घर है। काम काज के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। वैसे तो क्योंकि वैसे उच्च का है, लेकिन फिर भी देखो जी छठा घर, फिर भी इन चीजों को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी। मतलब सुख तो मिलेगा, काम काज का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन फिर भी इन इनको लेके थोड़ी बहुत ही कोई हल्की सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जैसे कि मैंने बोला, काम काज का सुख अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम काज में हल्की सी कोई दिक्कतें आना, ऐसी दिक्कतें, क्योंकि छठा घर है। और बाकी यहाँ पे देखो जी, आप फिर भी उच्च का, फिर भी इसका रत्न धारण आपने नहीं करना। तो अब अगर किसी का यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, 7वां घर जैसे मैंने बोला था, ये पत्नी का घर होता है। सूर्य देखो जी 7वें घर में यहाँ पे शुक्र की राशि में होगा, शुक्र इसका है शत्रु। तो यहाँ पे सवाल है कि शुक्र अच्छे फल देगा या बुरे फल। शुक्र देखो जी, क्योंकि है क्रूर ग्रह, इसका जो स्वभाव है वो क्रूर है, तो 7वां घर पत्नी का होगा। अगर आप लड़के हैं, आपकी पत्नी का घर बनेगा। अगर आप लड़की हैं, तो आपका पति का घर बनेगा। तो अगर आप मान लो लड़के हैं, तो ये आपकी पत्नी का घर होगा। तो सूर्य की वजह से क्या होगा, पति पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे। पत्नी आपकी हो सकता है क्रोधी हो, जिद्दी हो, गुस्से वाली हो, जिसकी वजह से पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। लेकिन सूर्य 7वें घर से पहले घर को देखेगा, पहले घर का तो अच्छा कर देगा। पहले घर का अच्छा ये करेगा, जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा। और यहाँ पे भी देखो जी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, क्योंकि लगन को देख रहा है। जातक की इच्छा होगी सरकारी नौकरी में जाने की, या राजनीति में जाने की। तो लेकिन यहाँ पे पत्नी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपका देखो जी सूर्य किसी का 7वें घर में बैठा है, तो पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे भाई क्या करो, अगर ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर आप सूर्य का दान भी कर सकते हैं, सूर्य को जल दो। अगर लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, सूर्य को दान, सूर्य का दान और जल आपने नहीं देना।
क्योंकि वो अच्छे फलों को भी कम कर देगा। अगर दान करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, अच्छे फल भी कम हो जाएंगे। बाकी आप सूर्य के वैसे मंत्र सिद्ध कर सकते हैं अगर आपका साथ में घर में है। सूर्य कवच का पाठ कर लो, स्रोत का पाठ कर लो। अब अगर किसी का सूर्य यहाँ पे 8वें घर में बैठा है, ये ज्यादातर यहाँ पे खराब फल देगा, क्योंकि 8वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। सूर्य 100 में से 70% तक खराब फल दे देगा। सूर्य 8वें घर में क्या खराब फल देगा? 10वें घर के रिगार्डिंग खराब फल देगा। 10वां घर काम काज का है, ऐसे जातक को आएंगी काम काज संबंधी बहुत ज्यादा दिक्कतें लाइफ में। पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे देखो जी, पिता संबंधी दिक्कतें आने का मतलब ये है कि जहाँ तो पिता से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पिता बीमार होगा, या पिता से कम बनेगी, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या जहाँ हो सकता है पिता की आयु भी कम हो। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, बल्कि सरकार की तरफ से कोई नुकसान भी हो सकता है, मतलब सरकार की तरफ से कोई दंड भी मिल सकता है। तो सूर्य क्या बुरे फल देगा? पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, कामकाज में दिक्कतें, और मान प्रतिष्ठा में कमी। तो अगर भाई किसी का सूर्य 8वें घर में बैठा है, हमेशा इसके उपाय आप करो। सूर्य के मंत्रों को सिद्ध जरूर करो, सूर्य का कवच का पाठ करो, स्रोत का पाठ करो। और लेकिन 8वें घर में बैठा सूर्य वैसे उम्र लंबी कर देगा, इसलिए सूर्य का 8वें घर में अगर किसी का बैठा है, तो आप सूर्य को जल मत दो, ना ही सूर्य का दान करो, क्योंकि वो अच्छे फलों को भी कम कर देगा। अच्छे फल क्या है? उम्र भी तो भाई लंबी कर रहा है। तो इसलिए दान और जल नहीं देना, और सूर्य का रत्न आपने दान नहीं करना। अब किसी का अगर सूर्य से 9वें घर में बैठा है, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। और सूर्य अगर किसी के यहाँ पे बैठा है, 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा, क्योंकि सूर्य एक तो 9वें घर में यहाँ पे कर्क राशि है, मित्र राशि, घर भी अच्छा है। तो क्या अच्छे फल देगा? एक तो काम काज का सुख बहुत बड़े लेवल पे अच्छा मिलेगा, नौकरी कारोबार में दिक्कतें कभी नहीं आएंगी, नौकरी कारोबार का सुख बल्कि बहुत अच्छा होगा। पिता का सुख अच्छा होगा, पिता की उम्र उम्र लंबी, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। इसके अलावा जहाँ तक भाग्यशाली होगा, भाग्य साथ देगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। तो यहाँ पे भाई सूर्य अच्छे फल देगा, आप इसलिए सूर्य का रत्न भी यहाँ पे धारण कर सकते हैं। अब अगर किसी का सूर्य 10वें घर में बैठा है, क्योंकि 10वें घर का ही मालक 10वें घर में होगा, तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। यहाँ पे एक योग बनेगा, रवि कृत राजयोग होगा, जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। तो डिग्री भी देखनी जरूरी है। डिग्री अगर देखो जी यहाँ पे 0 डिग्री है, तो अच्छे फल कम हो जाएंगे। डिग्री क्या करती है? पावर जितनी डिग्री हम देखते हैं, उस हिसाब से ग्रह का अच्छा अच्छा बुरा जो भी फल होता है वो बढ़ जाता है। तो सूर्य 10वें घर का अच्छा ये करेगा, इसको काम काज का सुख बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, और सरकारी नौकरी के तो योग बहुत बड़े लेवल पे होंगे। पक्का जहाँ तक सरकारी नौकरी में होगा, या सूर्य से जुड़े कामों से धन कमाएगा, जो भी सूर्य के जुड़े काम है उनसे जुड़ा काम करेगा, या वो राजनीति में होगा। पिता का सुख बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, पिता की उम्र लंबी, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, और भी कई प्रकार के सूर्य अच्छे फल देगा। तो सूर्य अगर किसी का यहाँ पे 10वें घर में बैठा है, भाई उसको चाहिए कि सूर्य का रत्न धारण जरूर कर ले, और ताकि उसकी पावर अच्छी बढ़े, अच्छे फल बढ़े। अगर सूर्य यहाँ पे किसी का 11वें घर में बैठा है, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा। बुध की राशि है मित्र राशि, तो यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा? काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। बड़े भाई बहन अगर आपके होंगे, उसको लेके अच्छे फल मिलेंगे। और 5वें घर को देखेगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा, बुद्धि, कई प्रकार के अच्छे फल। क्योंकि यहाँ पे देखो जी, मैं आपको मोटा मोटा तो बता रहा हूँ, बताने अगर लग जाऊं तो हजारों चीजें हैं अच्छी, जो यहाँ पे सभी घरों में सूर्य बैठ के जो भी चीजें देता है, आपको सिर्फ मैंने मोटा मोटा सा बताया है। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे 12वें घर में बैठा है, टोटली खराब फल देगा। 100 में से समझ लो 100% खराब फल देगा। क्यों खराब फल देगा? दो कारण। एक तो 12वें घर में साथ लिखा है तुला राशि, जो कि सूर्य की नीच राशि है। एक तो सूर्य नीच का होगा, और ऊपर से 12वां घर, क्योंकि 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। क्या खराब फल देगा? और खराब फल देखो जी बड़े लेवल पे देगा, क्योंकि सूर्य 10वें घर का मालक होगा। तो काम काज में आएंगी बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें, जो भी मर्जी काम कर ले दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें बड़े लेवल पे आएंगी, जहाँ तो पिता होगा नहीं, या पिता से बनेगी नहीं, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। ऐसे जातक का जन्म पिता के लिए अच्छा नहीं होगा। सरकार का कर का सरकार की तरफ से दंड मिलेगा, जेल यात्रा के भी योग बनते हैं यहाँ पे, या वैसे कोई सरकार की तरफ से कोई दंड मिल सकता है, चाहे वो छोटा दंड है चाहे बड़ा। आंखों में कष्ट होगा, मान प्रतिष्ठा में कमी होगी, ये और खासकर ये ज्यादा दिक्कतें आएंगी सूर्य की दशा में। मान लो ऐसे जातक के ऊपर अगर सूर्य की दशा चल रही है, और उसका 12वें घर में सूर्य नीच का बैठा है, तो ये जो मैंने बुरे फल बोले हैं वो ज्यादा एक्टिवेट होंगे सूर्य की दशा में। तो करना क्या है? अगर सूर्य किसी के 12वें घर में है,
हमेशा सूर्य को जल दिया जाए, सूर्य का दान आपने करना है रोजाना, सूर्य के मंत्रों को सिद्ध किया जाए, सूर्य कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है लाइफ टाइम के लिए, सूर्य स्रोत का पाठ पढ़ता है। और आंखों में भी कष्ट देगा, एक पाठ है नित्य उपनिषद का, एक पाठ है आंखों के लिए, वो आप कर सकते हैं। तो ये था देखो जी, वृश्चिक लग्न में सूर्य का 12 गुरु में फल। बाकी देखो जी, ये फला इस फलादेश में चेंज भी आ जाता है अगर ग्रह साथ में दूसरे ग्रह बैठे हों। जैसे कि सूर्य के साथ यहाँ पे किसी का अगर राहु बैठा है तो फलादेश में चेंज आ जाएगा। राहु सूर्य ग्रहण दोष बनेगा, सूर्य के अच्छे फलों को कम कर देगा। इसलिए भाई खाली सूर्य को देख के ये फलादेश मत करना, दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ता है, दृष्टि भी देखनी पड़ती है, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें। आप मेरे से कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।